नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान पर। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के योग कारक ग्रह हम कैसे पहचानें। जी हाँ साथियों, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में योग कारक ग्रह की दशा शुरू होती है, अचानक से जीवन में बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति की पर्सनैलिटी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं और जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के बिगड़े काम अचानक से बनने लगते हैं, जो काम उसको पहले कभी नहीं बने होंगे और वो कितना भी प्रयास करता रहा होगा, परंतु योग कारक ग्रह की दशा में ऐसे व्यक्ति के बिगड़े हुए सारे काम बनने लगते हैं। व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस चमत्कारिक रूप से इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ने लगता है। साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में योग कारक ग्रह कौन से होंगे। तो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल, गुरु, स्वयं सूर्य जो कि लग्नेश हैं, और बुध, ये चार ग्रह योग कारक ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। और जब भी सिंह लग्न के जातक को इन चार ग्रहों की महादशा प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति को ये सभी सुख और वैभव प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। समस्त प्रकार के भूमि, भवन, वाहन के सुख ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। सोशल स्टेटस इनका इंप्रूव हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटस इनका इंप्रूव हो जाता है। इसी प्रकार से यदि यहां पर 4 नंबर लिखा होता है तो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका बनती, और 3 नंबर लिखा होता तो ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका बनती, 2 नंबर लिखा होता तो वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका बनती, और 1 नंबर यहाँ पर यदि लिखा होता तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका बनती। इन सभी लग्नों में योग कारक ग्रह अलग अलग होते हैं। हमारे उदाहरण में हमने क्योंकि सिंह लग्न उठाई है तो सिंह लग्न के बारे में बात कर रहे हैं। सिंह लग्न में मंगल, गुरु, बुध और स्वयं सूर्य, ये चारों योग कारक ग्रह कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा, यदि इनको सूर्य की महादशा लगती है, सूर्य 6, 8, 12 में ना बैठे हों, इनको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ हमें इनका नवांश भी देख लेना चाहिए कि सूर्य, पता चला कि यहाँ पर तो उच्च के होकर के बैठे, लग्नेश होकर के, उच्च के होकर के भाग्य स्थान पर बैठ गए जाकर के, परंतु नवांश पत्रिका में वे तुला राशि में जाकर के बैठ गए। तो देखने में तो लग रहा है कि लग्न बहुत मजबूत है, लग्नेश और भाग्य भाव का संबंध बन गया है, परंतु नवांश में जाकर के पता लग रहा है कि सूर्य जो है तुला राशि में बैठे हैं। तो जैसा कि प्रिडिक्शन हम लग्न को देखकर कर रहे हैं, नवांश में वो जाकर के हो जा रहा है फेल। तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। परंतु यदि सूर्य लग्न में भी मजबूत बैठे हैं, नवांश में भी मजबूत बैठे हैं, आप लिख कर लीजिए, अगर ऐसे व्यक्ति को सूर्य की महादशा मिलती है, ऐसा व्यक्ति अचानक से फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर जरूर तय करेगा। यदि उसका पहले से स्टेटस डाउन है, फिर आप देखिएगा कि ये सूर्य की महादशा में ऐसा व्यक्ति कितनी तरक्की करता है। कई लोग हम अपने जीवन में देखते हैं कि आप उनको देखते होंगे कि उनका बहुत नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, नॉर्मल से भी बेकार जिंदगी जी रहे हैं, परंतु जीवन में अचानक से उनके टर्निंग पॉइंट आता है और वे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाते हैं कि आदमी कल्पना भी नहीं कर पाता कि क्या ये वही आदमी है जिसे मैं आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले जानता था। अचानक से ऐसे जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। इसी प्रकार से सिंह लग्न में मंगल भी राजयोग कारक ग्रह बनते हैं, लग्नेश के मित्र हैं, और यदि अच्छे भाव में बैठे हैं, नवांश में भी ठीक ठाक बैठे हैं, मंगल की महादशा भी इनको राजयोग प्रदान करती है, और इनको भूमि, भवन, वाहन सभी प्रकार के सुख इनको जीवन में उच्च अवस्था के प्राप्त होते हैं मंगल की महादशा में। इसी प्रकार से यदि इनको गुरु की महादशा लगती है, क्योंकि गुरु पंचमेश हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूता है। गुरु की महादशा में यदि सिंह लग्न में इनको लगती है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूता है, और धन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी,
किसी भी प्रकार के कोई सुखों से वंचित नहीं रह जाता, सभी सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। बस साथ ही साथ में इनके लग्न पे जब भी आप दृष्टि डालें तो इनके नवांश को भी देख लें कि नवांश में कहीं ये कमजोर होकर के तो नहीं बैठे, या फिर पता चला कि आपको गुरु बहुत उच्च के बैठे हैं लग्न पत्रिका में और नवांश में आप देख रहे हैं जाकर के कि गुरु राहु के साथ में युति कर रहे हैं। ये चीज चेक करनी पड़ती है, ये जन्म पत्रिका को देख करके ही पता लगता है, जिसे हम प्राइमा फेसी कहते हैं कि जैसे हम इस कुंडली को देख रहे हैं, देख करके जो पता लग रहा है प्रथम दृष्टया, तो वो मैं आपको जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूं। जब अगर किसी को मान लीजिए कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है, उसको सूर्य की महादशा भी मिली, मंगल की महादशा भी मिली, गुरु की महादशा भी मिली, बुध की महादशा भी मिल गई, परंतु उसको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तब ये गहन विषय हो जाता है, जांच का विषय हो जाता है। तब हम इसको नवांश को भी देखते हैं कि आखिर क्या ऐसा तो नहीं है कि नवांश में इन ग्रहों की स्थिति खराब हो रही हो। तो साथियों, सिंह लग्न के बारे में हमने चर्चा की कि सिंह लग्न में स्वयं सूर्य, मंगल, गुरु और बुध, इन 4 ग्रहों में से किसी एक ग्रह की भी महादशा यदि लगती है, इनको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यदि आपकी मान लीजिए मेष लग्न है, अब मेष लग्न मतलब यहां पर 1 नंबर लिखा होगा, तो 1 नंबर लिखा है तो मंगल बने स्वामी। अब मंगल बने स्वामी तो अब स्वयं लग्नेश यहां पर जो कौन सा हो गया, राजयोग कारक ग्रह बन गया। यहां पर सूर्य जो है वो राजयोग कारक ग्रह बनेंगे, क्योंकि 5 नंबर की राशि यहां पर फॉल करेगी, पंचमेश बनेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे। चंद्रमा जो कि चतुर्थेश हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे, अपनी दशा अंतरदशा महादशा में बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे। गुरु जो कि नवमेश हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि आपके योग कारक ग्रह कौन से हैं। अब मान लीजिए एक उदाहरण आपको और देता हूं, यहां पर वृषभ लग्न है, 2 नंबर की राशि यहां पर लिखी है, तो वृषभ लग्न में स्वयं शुक्र, बुध, क्योंकि धनेश और पंचमेश होते हैं बुध, तो बुध और शनिदेव जो कि नवमेश और दशमेश बनते हैं, राजयोग कारक ग्रह होते हैं। जब भी इनकी दशा अंतरदशा लगती है, व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होता है, व्यक्ति तरक्की करना शुरू कर देता है। बस इनकी स्थितियां हमें नवांश में भी देख लेनी चाहिए। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज का ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।